ये देखो सामने ऊपर कितना खतरनाक पहाड़ ऐसे नीचे को टूट के आ रखा है। जिस टाइम बरसात होती होगी ना उस टाइम यहाँ से पानी आता होगा। सो गाइज हम लोग ना बहुत बड़े सीन में फंस गए। क्या बोलते हैं, हम लोग रास्ता भटक गए और फ़ोनों की बैटरी ख़त्म है, और अगर हम खो गए ना तो सच में बहुत दिक्कत हो जाएगी यार। तो यहाँ के जंगल में भालू आते हैं। Guys, finally Adventure and Tour Operator Association of धर्मशाला वेलकम टू यू त्रियुंड। एल्टीट्यूड 2875 मीटर, 2875 मीटर की हाइट में हम लोग, और ये है त्रियुंड। सो गाइज अभी हमने घूम लिया त्रियुंड कैंप, और अब हम लोग सोच रहे हैं कि वापस चलते हैं। और एक लास्ट नज़ारा और देख लो आप यहाँ का, ये बहुत मस्त है यहाँ पे, और बहुत भीड़ हो गई है। वो देखो आप सूरज को। सो फाइनली अभी हम निकलने वाले। फाइनली हम लोगों ने पूरा त्रियुंड कैंप घूम लिया और यहाँ की ट्रैकिंग कंप्लीट कर ली। फाइनली मैंने लाइफ में फ़र्स्ट टाइम कोई ट्रैकिंग कंप्लीट की है, और टाइम हो रहा है 4:30। तो हम लोग वापस निकल रहे हैं, और हम जहाँ से आए थे वो बहुत ज़्यादा ख़तरनाक ट्रैक था। तो ये उसकी दूसरी साइड वाला ट्रैक है, ये वाला। तो अभी कुछ लोग यहाँ से आए, उन्होंने बताया है कि आप इस रास्ते से जाइए, ये सिंपल है। और यहीं से मेरा भाई भी कह रहा था कि वो जब 4-5 साल पहले ट्रैक करने आया था यहाँ पर, तो वो इसी रास्ते आया था। बट हम लोग 1-2 कट से गलत रास्ते पे चले गए, जिसकी वजह से हमारा पूरा ट्रैक बहुत लंबा हो गया। तो अब हम लोग जा रहे हैं नीचे को, और ये भी पूरा पथरीला रास्ता है। ये देखो आप, फुल पत्थर ही पत्थर है यहाँ पे। वो देखो पूरा, और हमने उस वाले पहाड़ से ऐसे करते करते वहाँ नीचे जाना है। रास्ता तो ये भी ऐसा, मतलब उसी के जैसा है, ऊबड़ खाबड़ और बहुत ज़्यादा खड़ी चढ़ाई वाला। बट हाँ ये लोगों ने बनाया, पर ये है कि यहाँ पे रास्ता है। जहाँ से हम आए थे वहाँ कोई रास्ता नहीं था, जंगल के बीच में पहाड़ी थी, और हम पहाड़ों पे पत्थरों पे चढ़ चढ़ के वहाँ से ट्रैक करके आए। सो गाइज अभी हम इस रास्ते से आए थे, और ये देखो ये ऐसा रास्ता है, और वो सामने सूरज और मोहित आ रहे हैं। और ये देखो सामने ऊपर कितना खतरनाक पहाड़ ऐसे नीचे को टूट के आ रखा है। जिस टाइम बरसात होती होगी ना उस टाइम यहाँ से पानी आता होगा, और ऐसे करके ये सीधा नीचे नदी नालों में चले जाता है, और जब आता होगा तो बहुत भयंकर आता होगा। और अभी देखो मैं कितने बड़े पत्थर पे खड़ा हूँ, ये कितना बड़ा पत्थर है सच में, और यहाँ से कितना बड़ा व्यू आ रहा है। और वो देखो बंदा, भाई यहाँ का लोकल बंदा होगा, डाउन में उतर रहा है, कितनी स्पीड से भाग के आ रहा है भाई। इस हिसाब से तो ये 1 घंटे में नीचे पहुँच जाएगा। ओए होए होए होए, बड़ी तेज़ आ रहा है भाई, क्या बात है। अभी हम 2-2.5 किलोमीटर नीचे आ चुके हैं, और ये देखो आप सामने सनसेट हो रहा है, कितना खूबसूरत लग रहा है। और ये देखो ये सामने जो पहाड़ है ना, ये वाला, अभी हम इसी पहाड़ से चढ़ के ऊपर गए थे, और हमने स्टार्टिंग जो की थी वो इससे भी नीचे वाला पहाड़ था, उससे करी थी। और फिर वहाँ से चढ़ते 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 हम वो वहाँ टॉप में गए थे, बिल्कुल वो जहाँ पे छोटा सा आपको मकान सा दिख रहा है वहाँ पे। और देखो आज हमने कितना ऊंचा पहाड़ चढ़ लिया यार, हद्दी मचा ली हमने बिल्कुल, है ना सोनू? कैसा लगा फिर आज? मज़ा आया। पर और समीर को बहुत मज़ा आया, बहुत मज़ा आया भाई वैसे सच में। गाइस मज़ा बहुत आया, लेकिन ओए होए पैरों की बैंड बच गई है। आज रात को पता नहीं क्या होगा, एक दूसरे के पैर दबाने पड़ेंगे लगता है। कोई पैर दबा देगा तो ठीक है, किसी ने गला दबा दिया तो और गड़बड़ है। सो गाइस ये देखिए कितना डेंजर रास्ता है। ये आ रहे दोनों समीर और मोहित, वहाँ से कोई अगर नीचे गिरा, और ये देखो आप, बाई चांस अगर किसी का हाथ फिसल जाए यहाँ से तो सीधा बंदा नीचे। बहुत ख़तरनाक रास्ता है। सो गाइस टाइम हो चुका है 5:30, और ये देखो आप इस साइड पर ये लगे हुए हैं, जाल लगे हुए हैं आने के लिए, कि कोई नीचे ना गिर जाए। जो ट्रैकिंग का मेन रास्ता है वो यही वाला था,
जहाँ से ट्रैकिंग मतलब सब लोग करते हैं, बट हम लोग जो गए वो नए वाले ट्रैकिंग के रास्ते से चले गए थे। तो अभी हमने पीछे एक शॉप थी, वहाँ पे पूछा था, तो वो भैया कहते थे कम से कम 1 घंटा लगेगा आपको नीचे जाने में। तो पैर पूरे दुख रहे हैं अब, और थोड़ा थोड़ा अंधेरा होने लग गया है, सनसेट हो चुका है पूरा का पूरा। और ये रास्ता देखो आप कैसा है। और ये देखो ये लोग आ रहे हैं प्लान के साथ, ठीक है ना। कितना अच्छा सो गाइस अभी हमें अंधेरा हो गया है, और ये हमारे पीछे आपको दिख रही है मैगी पॉइंट बना हुआ है। ये लोग भी शॉप को बंद करके चले गए हैं, और नीचे एक और कैफ़े डिवाइन कैफ़े, वो लोग भी शॉप बंद करके चले गए, और रात हो गई और जंगल का रास्ता है, तो बहुत आराम से जाना है और सब लोग एक साथ जाएंगे। सो गाइस अपना बहुत ज़्यादा अंधेरा हो गया है, और फ़ोन में टॉर्च जलाने की ज़रूरत पड़ रही है। और सोनू भाई हमारा डर भी रहा है सोनू हमारा भाई, इसीलिए वो बीच में चल रहा है। क्यों सोनू भाई? और अब हम लोग भी फटाफट अपनी स्पीड बढ़ा रहे हैं, क्योंकि ये जो लाइट मेरी आंखों पे पड़ रही है इससे मुझे रास्ता नहीं दिख रहा। और अब थोड़ी देर में और ज़्यादा अंधेरा हो जाएगा, और मे भी हमें आधा घंटा और जाना होगा ना, है सोनू? 1 घंटा नहीं यार, मतलब 45 मिनट के आसपास अभी और जाना है। तो अभी 1 घंटा मान लो मेन रोड पे जाने के लिए। हाँ 1 घंटा देख लो, अब आप 1 घंटे और जाना है। और क्या बोलते हैं, अभी थोड़ी देर में ऊपर को दिखेगा तुम्हें। हाँ, और एक बंदा ना हमारे सामने जा रहा था, तो वो भाई कह रहा था कि मुझे अभी वापस भी आना है, और वो इतनी स्पीड से भाग रहा था, तो भाई वो पक्का थोड़ी देर में वापस भी आ जाएगा। मुझे लगता आएगा वो वापस। लोकल लोग हैं, उनके तो कोई फर्क नहीं पड़ता। तो गाइस बस ये उम्मीद है अच्छे से ट्रैक कंप्लीट हो जाए हमारा। ऊपर तो अच्छे से आ गए थे, नीचे भी अच्छे से पहुंच जाए, और उसके बाद गाड़ी में बैठते हैं। मैं आपको नीचे पहुंच के दिखाता हूँ। अब तो अंधेरा हो गया बहुत ज़्यादा। सो गाइस अभी हम लोग को 7 बज गए, और हम लोग रास्ता ढूंढ के जा रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे ना कहीं कहीं पे साइंस लगे हुए हैं कि यहाँ को जाना है, यहाँ को जाना है। बट अभी हम एक ऐसे पॉइंट पे आए हैं जहाँ पे ढलान कुछ ज़्यादा है, तो इसीलिए हम लोग थोड़ा रुक गए, क्योंकि बहुत ज़्यादा थक भी गए हैं। और अंधेरे में 1-2 जगह हम लोग के पैर भी मुड़ गए, सूरज के पैर में भी लग गई थी, और मेरी भी लग गई थी। और मोहित का तो जूता ही थोड़ा पतला है, तो वो भी उसको दिक्कत कर रहा है। तो इसीलिए हंसी तो बहुत आ रही है, क्योंकि हम लोगों ने ना जो काम करा है वो बहुत गलत करा है, कि हम लोग मतलब हमने एक दिन में अप डाउन करा है, और सबसे बड़ी बात है हमारे साथ कोई गाइड नहीं है। तो इसीलिए अब हम लोग बस ये देख रहे हैं कि एक बार हमें कहीं ऐसी कोई जगह मिल जाए जहाँ पे मतलब हमें कोई रास्ता बता दे, और मतलब हमें कोई ऐसी जगह मिल जाए जहाँ लाइट जली हो। तो उसके बाद दोबारा कभी इधर को ऊपर नहीं चढ़ूँगा। क्योंकि भाई ये मैंने ज़िंदगी में पहली बार ट्रैक करा है, और ठीक है अच्छे से रहा वैसे, बट एक बार अच्छे से नीचे पहुंच जाए तो उसके बाद हमारा जो मतलब आज का दिन है पूरा अच्छे से निकल जाएगा। सो गाइस हम लोग ना बहुत बड़े सीन में फंस गए। क्या बोलते हैं, हम लोग रास्ता भटक गए, और कितना टाइम हो रहा है सोनू? 6:30 हो रहे हैं, और अंधेरा ऐसा हो गया है कि पता नहीं मतलब कितनी रात हो रखी है। मेरी तो बस फ़ोनों की बैटरी अभी और फ़ोनों की बैटरी ख़त्म है, वो तो मतलब 2-2, 4-4, 5-5% का हिसाब रखा हुआ है। अगर हम खो गए तो ये और अगर हम खो गए ना तो सच में बहुत दिक्कत हो जाएगी यार। साले हंस रहे हो तुम लोग, और मतलब ये लोग पता है मजाक में ले रहे हैं। और नीचे जिस टाइम पे और आप नीचे देख सकते हो, देखो नीचे मतलब आपको कहीं भी कुछ नहीं दिख रहा देखो। और अभी हम ऐसी जगह फंसे हैं कि एक रास्ता यहाँ पे है और एक रास्ता वहाँ से है। तो अभी ये कन्फ्यूजन हो रहा है कि कौन से रास्ते पे जाना है। वो तो ये अच्छा है कि हम लोग 5 लोग हैं, तो एक दूसरे के साथ होने से मतलब क्या होता है कि एक दूसरे के साथ होने से ना हिम्मत मिलती है। तो अभी हम लोग मतलब एक तरीके से ना थोड़ी बहुत टेंशन भी हो गई है कि क्या होगा, और हंसी भी आ रही है कि हम कहाँ ट्रैक पे आए थे और कहाँ हमारा ट्रैक अधूरा रह गया। हाँ, इससे अच्छा तो ऊपर रुकना पड़ते हैं। और अभी हमें बहुत नीचे जाना है, तो चलते हैं। थोड़ा सा आराम किया हमने, तो अब आगे चलते हैं। सो गाइस फाइनली अब हम लोग ऐसी जगह पे आए हैं जहाँ पे लाइट है, 8-10 मकान है, और यहाँ पोल पे भी लाइट है। और ये सामने देखो अब यहाँ मकान है। तो और ये जो रास्ता है ये बहुत चौड़ा रास्ता है। इसका मतलब ये है कि यहाँ तक क्या बोलते गाड़ियाँ आती हैं। तो अब हम लोग ये रोड पकड़ेंगे
और आराम आराम से चलते रहेंगे। तो पैरों की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई है, तो इसीलिए हमने थोड़ा सा रेस्ट लिया दोबारा से। और ऊपर तो डर भी लग रहा था थोड़ा सा, पर अभी नीचे आके थोड़ा सा रिलैक्स हो गया हूँ मैं। और मौसम अब ठंडा होते जा रहा है, फ़ोन भी नहीं पकड़ा जा रहा है, हाथों से हाथ जम रहे हैं। तो अब चलते हैं थोड़ा सा और आगे। थैंक गॉड हम लोग अच्छी जगह पहुंच गए। और यहाँ पे एक होटल है, हाई स्काई रिजॉर्ट। तो यहाँ हमने बात करी तो उन्होंने हमारे लिए 2 टैक्सी मंगाई है और हम यहाँ से टैक्सी में बैठ के जाएंगे। और अभी यहाँ से कुछ होगा 2-3 किलोमीटर होगा या 5 किलोमीटर होगा, जो भी है। बट हम लोग अब हम लोग यहाँ से पैदल नहीं जाएंगे, गाड़ी में जाएंगे। और बहुत ज़्यादा ठंड हो रही है, इसलिए मैंने जैकेट की कैप भी सर पे डाल ली। और बहुत ज़्यादा थक चुके हैं, पैर ऐसे ऐसे काँप रहे हैं। तो अभी खाने पीने का कोई प्लान नहीं है हमारा, पहले हमें रूम पे जाना है, उसके बाद देखेंगे खाना पीना जो भी होगा। बस ये रहा कि हमारा ट्रैक सही सलामत रहा, किसी को चोट नहीं लगी, सब अच्छा रहा। 1-2 बार थोड़ा सा हल्के फुल्के धक्के धुक्के लग गए थे, पर सही रहा सब कुछ। और अभी हम लोग यहाँ बैठे हुए हैं, ये है मोहित, समीर, सोनू, सूरज, सब बैठे हैं यहाँ पे। और ये है हाई स्काई रिजॉर्ट। अभी हम अपना रूम पे आ गए हैं। तो अभी पता है सबसे बड़ी दिक्कत क्या हुई ट्रैक में हमें, कि जो अभी हम जिस गाड़ी में आए वो भैया ने बताया कि अगर आप लोग रास्ते में कहीं अटक जाते तो वहाँ पे ना, मतलब यहाँ के जंगल में भालू आते हैं। तो बाई चांस अगर हमें भालू मिल जाता तो हमारा तो कांड हो जाता। और हम 5 लोग हैं। और सबसे बड़ी बात पता है क्या थी, कि सबके फ़ोन की ना बैटरी भी डाउन थी, क्योंकि सभी लोग फ़ोटो खींच रहे हैं, वीडियो बना रहे हैं। तो बस ये था कि एक मेरे पास पावर बैंक था, जिससे हमने एक एक करके सबके 2-2, 4-4% फ़ोन की बैटरी बचा के रखी, जिससे हमें रास्ते में अंधेरे में हमारा टॉर्च काम आया। और जब हम रोड पे आए ना, मैं आपको बता नहीं सकता कि सच में मुझे इतनी खुशी हो गई कि फाइनली हम लोग सड़क पे आ गए। नहीं तो ये हो गया था कि आज पता नहीं क्या होगा भाई, इतना अंधेरा, घना अंधेरा। और हर जगह रास्ते में ऐसे लग रहा है कि पता नहीं यहाँ को सही जा रहे हैं, गलत जा रहे हैं, सब बहुत घबराए हुए थे। लेकिन फाइनली हम लोग घर पे आ गए, तो हमारा ट्रैक अच्छा रहा। सो गाइस फाइनली हम पहुँच चुके हैं रूम में। गाड़ी से उतरने के बाद हम रूम पे आ गए थे और बहुत ज़्यादा थक गया हूँ। तो हमारा जो पूरा ट्रैक हमें आना जाना पड़ा वो कुछ 14-15 किलोमीटर के आसपास पड़ा है। और अब बहुत ज़्यादा थक गए हैं, तो अब खाना वाना खाएंगे थोड़ी देर में, थोड़ा रेस्ट करते हैं। और आई होप आपको मेरा ब्लॉग पसंद आया होगा। तो अब आपको मिलता हूँ कल, तब तक के लिए गुड नाइट, टेक केयर।